अगर मैं एक टेन्योर लेके चलूँ, सपोज 10 साल में, मान लीजिए किसी को बेटे की शादी करनी है या बिटिया की शादी करनी है, अभी उनका बच्चा जो है 19 साल का है, आने वाले 10 साल में वो देख रहे हैं कि 28-29 साल का जब बच्चा होगा तब उसकी जो है शादी ब्याह करेंगे। सर इस 10 साल का अगर टेन्योर में देखूं आने वाले, गोल्ड इक्विटी से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है? अगर मान लीजिए ये अनिश्चितताएं चलती रही, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चलती रही, दुनिया में क्राइसिस बनी रही, वॉर के जैसा गेम चलता रहा, स्टैगफ्लेशन हुआ, तो गोल्ड चमकेगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसी के विपरीत अगर मान लीजिए दुनिया में शांति रही, जिसकी हम उम्मीद करते हैं, शांति ही सबसे अच्छी चीज है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ते रहे, और तो इक्विटी आपका ज्यादा अच्छा करेगा। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, हमने दोनों तरफ की बातें कर ली कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। मैं इसको एक लाइन और बोल सकता हूँ, दुनिया में डर ज्यादा तो गोल्ड, दुनिया में ग्रोथ ज्यादा तो इक्विटी। मगर अब एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड लेके चलें। बहुत ज्यादा गोल्ड मुझे लगता है ना लेके चले 10 साल के लिए, ये मेरी पर्सनल राय है। मैं नहीं रखना चाहता गोल्ड इतना ज्यादा, क्योंकि हो गया, पिछले 2 सालों में हो गया, थोड़ा बहुत और हो जाएगा। बट अगर हमारा 10 साल का व्यू है और हमारे को थोड़ा हम पॉजिटिव हैं, जैसे जो चीजें मैंने पहले बोला, तो आप उम्मीद करें कि गोल्ड आपको, इक्विटी आपको उम्मीद ज्यादा करना चाहिए। ठीक है। तो सर फिर धर्म संकट वाली बात हो गई कि जिन लोगों के पास गोल्ड है वो चाहेंगे कि अस्थिरता बनी रहे देश दुनिया में, और जिन लोगों के पास गोल्ड नहीं है, इक्विटी में निवेश है, वो चाहेंगे कि शांति बनी रहे। देखिए ऐसा है नहीं, क्योंकि गोल्ड जो आप ले लेके रख लेने के बाद आप ज्यादा सोचती नहीं है दिव्या जी, आप उसको बस खरीद लेती हैं और आप रख लेती हैं। तो ऐसा आप बहुत ज्यादा, थोड़ी देर के लिए आप 5 मिनट जब न्यूज देखती हैं और आता है गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, ऑफिस में आगे लोग बताते हैं आज गोल्ड का रेट ये हो गया। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, आजकल जिससे भी बात करो वो गोल्ड का रेट पिछले आधे घंटे का बता रहे होते हैं। ये एक नया ट्रेंड आना शुरू है कि गोल्ड का आज रेट ये है। अरे भैया इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं गोल्ड का रेट, तो ये बट अमूमन ऐसा नहीं होता है, ये अभी रिसेंसी बायस है, ये थोड़े दिन रहेगा, बट कोई बात नहीं, अभी गोल्ड अपनी जगह पे है, गोल्ड को आप इकट्ठा करके रखिए। ठीक है सर। बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मुझे लगता है वो चीज ज्यादा जरूरी है जिसके अंदर हमारा थोड़ी सर्टेनिटी ज्यादा हो। तो मेरे को पर्सनली गोल्ड ठीक लग रहा है, बट इक्विटी को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं आपका ध्यान एक रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की आई है वहाँ केंद्रित करना चाहूँगा यहाँ पर। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो बुल रन है गोल्ड के ऊपर जो है वो आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसके पीछे जो बड़ी वजह सेफ हेवन डिमांड है, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी और स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। यूएस चाइना टैरिफ जो बैटल है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। रेजिलेंट ईटीएफ जो है यहाँ पर उसमें इन्फ्लोज जो हैं वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और ख़ास तौर पे सेंट्रल बैंक का सपोर्ट यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम जो है वो आगे स्थिति दिखा सकता है। और सिल्वर को लेके भी इन्होंने कहा है कि आगे जो है बेहतर स्थिति दिख सकती है। अब मैं सर आने वाले 5 सालों के लिए अगर मैं आपसे समझना चाहूँ यहाँ पर कि गोल्ड को लेकर और म्यूचुअल फंड्स को लेकर, यहाँ पे खासतौर पर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं सर, लेकिन अगर कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है और गोल्ड में भी चाह रहा है अपना डाइवर्सिफिकेशन करना, तो कितना % एलोकेट किया जाए कि इस अगर वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है तो उसको ध्यान में रखते हुए? तो जी मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि हर इन्वेस्टर ये मान के चले कि हर इन्वेस्टर एक जैसा नहीं है। इसका मतलब इन्वेस्टर के भी अपने अपने प्रोफाइल हैं। आमतौर पे हम 5 प्रोफाइल मानते हैं, बट आज हम बात करने के लिए इसको सिंपल रखते हैं 3 प्रोफाइल में। हम एक बात करते हैं, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिसका रिस्क प्रोफाइल कहता है कि वो कंजर्वेटिव है। एक को हम बोलते हैं बैलेंस्ड है या मॉडरेट है, और तीसरे को हम बोलते हैं थोड़ा एग्रेसिव है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं कहूंगा गोल्ड ज्यादा बढ़ा लें। वो अपने गोल्ड के पोर्टफोलियो को 30, 35, 40% तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड अमूमन हमने देखा है कि बढ़ जाने के बाद बहुत गिरता भी नहीं है। अब बहुत ज्यादा कल को कुछ हो जाए कह नहीं सकते, बट आज तक का जो डाटा है वो ये कहता है कि गोल्ड नहीं गिरता। तो जो कंजर्वेटिव है वो गोल्ड थोड़ा ज्यादा कर लें, और जो अग्रेसिव है वो गोल्ड मेरे हिसाब से 10, 12, 15% तक कर लें। बीच में आपके मॉडरेट आ गए तो वो अपने आप को बीच में 30, 35 थोड़ी सी उस फिगर के बीच में आ जाए, 10, 15 और 30, 35 के बीच में। तो मेरा अपना विचार ये है कि गोल्ड इस तरह
से आप प्लेसिंग करके अपने पोर्टफोलियो में चलेंगे तो आप दोनों चीजों का आप फायदा ले पाएंगे आने वाले टाइम में।